पहले बिला किसी तमहीद और ताखीर के नातिया कलाम के बाद अब बहुत ही खूबसूरत इस माहौल के अंदर फ़न खिताबत का आगाज़ किया जाए, क्योंकि फ़न खिताबत ऐसा मलका, ऐसा जौहर, ऐसी खूबी है, जब कोई अपनाता है तो यकीनन उसका ही सारा का सारा आपके सामने बड़े कारनामे अंजाम होते हैं। फ़न खिताबत के बहुत ही शहसवार और तजुर्बेकार और बहुत ही मायनास मुक़र्रिर खतीब लाजवाब, खतीब दौरा, मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब कासमी दामत बरकातुम को मैं इस शेर के साथ दावत देना चाहूँगा कि दर्द मिल्लत है तो आवाज़ उठानी होगी, दर्द मिल्लत है तो आवाज़ उठानी होगी, सूरत हाल ज़माने को बतानी होगी, और आप अगर उठ जाएं ज़माने के ख़िलाफ़ या आपके ईमान की ज़िंदा निशानी होगी। और अज़ाइम में सिमो दो दरियाओं की तुग़यानी, अज़ाइम में सिमो दो दरियाओं की तुग़यानी, उठो और बख्श दो ज़र्रों को तारों की दरख्शानी। आप हजरात बैठने का माहौल बनाए, जाने का माहौल बिल्कुल न बनाए। आज अभी आपके सामने जनाब हजरत के बाद बहुत ही मायनाज शहंशाह तरन्नुम जनाब कारी मोहम्मद इरशाद साहब साजिद साहब की नात्य कलाम होंगे। उसके बाद जिसके लिए आप लोग अपने घरों को छोड़ा है, आपकी ज़ियारत होगी, आप ज़ियारत करेंगे और उनसे इस्तिफादा भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँओं और बहनों, आज का ये प्रोग्राम इस मदरसे के फारिग हुफ़्फ़ाज़ किराम का है। और ये मदरसा जिससे मेरा भी ताल्लुक़ बहुत पुराना है, अल्लाह ताला इस मदरसे को और यहाँ के गांव वालों को, पढ़ाने वाले और इसमें मेहनत करने वालों सबको कबूल फरमाए। कुरान करीम की एक आयत मुबारका आपके सामने रखी है और इस सिलसिले में कुछ देर आपसे गुफ्तगू करूँगा। उसके बाद हम सब के मखदूम बुज़ुर्ग उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब नक्शबंदी का बयान होना है। मेरे अजीज़ साथियों और बुज़ुर्गों, जिस आयत को मैंने पढ़ा है, पहले इसका पस मंज़र समझना चाहिए। मुफस्सिरीन किराम ने इसके पस मंज़र में ये बात लिखी है कि जब मुशरिकीन से अल्लाह ताला के पैगंबर हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने कहा कि इन इबादत करने वाले जिनकी तुम इबादत करते हो, इन बुतों को और इनको जिनको आप माबूद मानते हो, इन्हें छोड़ो, तौहीद पर चलो। तो कहने लगे कि हम अल्लाह तक पहुँचने ही के लिए तो इनकी इबादत करते हैं,
ये हमारे लिए वास्ता हैं, ये हमारे लिए तकर्रुब का जरिया है। यही तो है जिनकी वजह से हमारी सिफारिश होगी। मेरे अजीजों, मैं बात कर रहा था कुफ्फार और मुशरिकीन की। ये बात जब सामने आई और तकर्रुब की बात आई और सिफारिश की बात आई, और इसी तरह यहूदियों से जब बात हुई तो उस वक्त भी यहूदियों ने कहा कि हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल है, हम उनके बेटे हैं। ये वो बात है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयत नाजिल फरमाई। और ये आयत सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, क़यामत तक के आने वाले सब ईमान वाले और इंसानों के लिए, क़यामत तक के हर बशर के लिए, हर औरत और हर मर्द के लिए। अल्लाह से मोहब्बत कैसे हो? हर आदमी चाहता है कि हमारी मोहब्बत अल्लाह से बढ़ जाए, हमारा ताल्लुक अल्लाह से बढ़ जाए, हम अल्लाह वाले बन जाएं, अल्लाह के मुकर्रब बन जाएं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम अल्लाह से राज़ी हो जाएं। हर दिल के अंदर ये ख्वाहिश और तमन्ना होती। मेरे अज़ीज़ों, ये तमन्ना जो हमारे दिल के अंदर है, शायद ही कोई मोमिन और मुसलमान हो एक दुनिया के अंदर जो भी मजहब मानने वाले हैं, उनके जो भी इबादत के तरीक़े हैं, जो भी अर्चना और पूजा के तरीक़े हैं, सबका मकसद एक रहता है कि मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह मुझसे करीब हो जाए, मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने साफ लफ्जों में एक वादे कर दिया, और मुशरिकीन को और इसी तरह यहूदियों को और इस तरह उन लोगों के जहन को साफ कर दिया। तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो उसके लिए शर्त यह है कि तुम मेरे पैगंबर अपने आप सामने किसी को मुक्तदा और अपने सामने किसी को अपना रहबर मान करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। और ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये वाहिद रास्ता सुन्नत है, और वाहिद रास्ता मेरे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया, जो हमें बताया है, ये वाहिद रास्ता है। और ये मेरा ऐलान नहीं है, अल्लाह का कुरान का ऐलान है कि जिसे भी अल्लाह से मोहब्बत चाहिए, जो अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही काम है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे। जिंदगी के हर मामलात में मेरे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा जरूरी है। निकाह, नमाज, तिजारत, खिदमत, माशरा, रहन सहन, मामलात, बोलचाल, उठना बैठना, सोना, खाना पीना, लोगों से ताल्लुकात रखना, गैर मुस्लिमीन के साथ में हमारे क्या ताल्लुकात रहेंगे,
प्यारे पैगंबर की क्या सुन्नत है, दुश्मन के साथ क्या मामलात करेंगे, प्यारे पैगंबर का क्या तरीका है। जिंदगी के एक एक पहलू में कोई पहलू ऐसा नहीं है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मौजूद ना हो, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने ना हो। और प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इंसान अगर जिंदगी को ढालता है और उसके मुताबिक चलता है तो अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला ने जो कुरान में जिक्र किया है ये नहीं फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो तुम प्यारे पैगंबर से मोहब्बत करो, बल्कि ये फरमाया तुम अल्लाह के करीब बनना चाहते हो, महबूब बनना चाहते हो, तुम मुहिब बनना चाहते हो तो हम तुम्हें तरीका बतलाते हैं। तरीका ये है प्यारे पैगंबर से मोहब्बत नहीं बल्कि प्यारे पैगंबर की इत्तिबा करो, प्यारे पैगंबर के नक्शे कदम पर चलो, नबी के तरीके पर चलोगे, नबी के नक्शे कदम पर चलोगे, अल्लाह तुम्हें महबूब कर लेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुमको चाहने लगेगा, अल्लाह तुमसे इंतहा दर्जे से तुमसे मुताल्लिक हो जाएगा। और रब तो रब है, रब तो रब है। इंसान सोचता है अल्लाह मुझसे दूर हो गया, इंसान सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह नहीं देख रहा है। मैं रात के अंधेरे में मैं जो अमल करने जा रहा हूं अल्लाह नहीं देख रहा है। अल्लाह वो है जो काले पहाड़ पर काली चींटी जो चलते हैं और उसके जो पैर स्याह होते हैं, काली रात के अंदर भी अल्लाह उसके पैर को और उसके चलने वाली चीज को भी देखता है। अल्लाह की जात वो है। इसलिए मेरे अजीजों, प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी जो प्यारे पैगंबर की है, प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो सुन्नतें, जो मामूलात, जो तरीक़े हैं, उसको अगर आप अपनी जिंदगी में लाओगे, अल्लाह का ऐलान है अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। महबूब बनता वही है जो अल्लाह का वली होता है। विलायत कोई अलग से दरवाजा नहीं है, विलायत कोई यूं ही नहीं आती। हमारे समाज में काले पीले नीले वली आते हैं, कहीं ये धागा बांधा, कहीं वो कड़ा डाला, कहीं ये माला डाला, वो डाला। हमारी आवाम समझते हैं कि ये बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। कहीं एक कुर्ता इधर का फटा, कहीं उधर का दामन चाक है और यूं ही पागलों की तरह से घूम रहे हैं और जगह जगह जा करके उल्टे सीधे फाल निकलवाते हैं। और हमारा अकीदा क्या हो चुका है, हम उन लोगों के हाथ पर अपनी किस्मत के राज तय कर रहे हैं कि हमारा हाल क्या होने वाला है और अल्लाह हमारे साथ क्या करने वाला है। याद रखिए मेरे अजीजों, कोई दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है और कोई किसी के अंदर ताकत नहीं है कि कल क्या होने वाला है वो तुम्हें बतला सकता। एक मोमिन का अकीदा ये है अल्लाह ही बेहतर जानता है कल क्या होने वाला है। हम फाल निकलवा रहे हैं, हम केवड़ी कहते नहीं उसको, केवड़ी कहते हैं वो जो बजाते हैं, उसके जरिए से हम अच्छे बुरे अपनी किस्मत निकलवा रहे हैं। हमारे घर के अंदर हालात क्या हैं इसको निकलवा रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि हमारा रिश्ता हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस माने और जिस मायार पर होना चाहिए था टूट चुका है। इसलिए बदअकीदगी आ गई, इसलिए ईमान की जो तकाजा और ईमान की जो पुख्तगी थी नहीं आई। हम हर किसी को अपनी मुसीबत के लिए खड़े कर लेते हैं और कहते हैं ये हमारी मुसीबत दूर कर देगा, हालांकि मुसीबत को दूर करने वाला अल्लाह है, परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह है। दुनिया की कोई ताकत अगर चाहे कि किसी की मुश्किल हटा दे, नहीं हटा सकती जब तक रब न चाहे।
मेरे अजीजों, इसलिए अपने अकीदे, अपने ईमान, अपने अमल को प्यारे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेगा। जो तुम जबान से निकालोगे अल्लाह आसमान पर सुनेगा और जमीन पर उतार देगा। लाखों के मजमे होते हैं, मुसलमानों के लाखों के मजमे, रात रात उलमा अपने बुजुर्गान दीन बैठ बैठ के रो रहे हैं, आंसू पर आंसू बहा रहे हैं। लाखों के लाखों मुसलमान आमीन कहने वाले हैं। हर एक दुआ मांगी जा रही है, लेकिन दुआ है कि जैसे जमीन पर मांगी जमीन ही पे रह गई। क्यों? हमारा ईमान बदला, हमारा अकीदा बदला, हमारा सोचने का नजरिया बदला। नबी से रिश्ता सिर्फ ज़बानी है, अमल में कुछ नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, जब बात है इत्तिबा की, बात है मेरे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चलने की, तो एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि रसूलुल्लाह की सीरत की पैरवी करने की हमें तो मजाल नहीं है। नबी के चेहरे की तरह चेहरा तो हम नहीं बना सकते, नबी के जुल्फों की तरह जुल्फे तो हम नहीं बना सकते, नबी के चेहरे की तरह और नबी के आंखों की तरह तो आंख हम नहीं बना सकते, नबी के दांतों की तरह दांत तो नहीं बना सकते। नबी के जिस्म का एक एक हिस्सा बेमिसाल, नबी के जिस्म का एक एक हिस्सा ऐसा लाजवाल कि कायनात में मेरे पैगंबर के जैसा न कोई आया है न आएगा। लेकिन प्यारे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्मानी हालात आम इंसानों से हटे हुए हैं। हम वो इंसान हैं जिनकी मिट्टी का ताल्लुक दुनिया की मिट्टी से है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो इंसान है जिनकी मिट्टी का ताल्लुक जन्नत की मिट्टी से। माशाअल्लाह। मेरे जिस्म में और आपके जिस्म में बदबू आती है, मेरे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्म में खुशबू आती है। मेरे और आपके जिस्म पर जो बूंदे पसीने की गिरती है उसमें उकताहट होती है, और हमारे दिल के अंदर तापुन पैदा होता है, मिजाज में तापुन पैदा होता है। और हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्म से निकलने वाले कतरात आपकी खाला उम्म हानी शीशी के अंदर कैद कर लेती है, और जब बाजारों में जाती, जब तकरीबों में जाती, शादियों में जाती, वही पसीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लगा करके जब वहां जाती औरतों के मजमों में, शादियों में, खुशी के मौके पर, तो सारी अरब की औरतें कहती, उम्मे हानी बता तो ये कौन सी दुकान है, ये कौन सा एक अत्तार है जिसके इत्र की, जिसकी जगह, जिसकी दुकान से तूने इत्र खरीदा है, जिसके यहाँ से तूने खुशबू खरीदी है। और हजरत उम्मे हानी कहती हैं, मैं कहाँ एक गरीब मिस्कीन औरत, मेरे पास इतने कहां, मेरे पास इतनी रकम कहां कि मैं शाम से इतर खरीद के लाऊं, मिस्र से खरीद के लाऊं, मैं ईरान से खरीद के लाऊं। ये तो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पसीना है जिसके चंद हिस्से लगा करके अपने जिस्म पे आता। कहां मेरा मुकाबला? नबी की सीरत अगर जिस्मानी एतबार से देखें तो मेरा कहाँ मुकाबला मेरे पैगंबर की तरह, नबी के चेहरे की तरह। जो नबी का चेहरा था उसकी तरह तो हम चेहरा भी नहीं बना सकते, लेकिन हाँ मेरे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार, उसको अख्ज़ करने के लिए, उसको फिट करने के लिए, उसको जिंदगी में उतारने के लिए अल्लाह ने एक पाकीज़ा कौम को पैदा किया जिसको सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कहते हैं। इंसान है, इंसान अच्छा भी करेगा बुरा भी करेगा। नमूना अल्लाह ने बनाया, अच्छाई के जब मामलात आए तो अल्लाह ताला ने मॉडल बनाया, अल्लाह ने नमूना बनाया और फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अच्छाइयों का नमूना देखना है तो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, अच्छाइयों का नमूना देखना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो। नबी की सारी अच्छाइयाँ, सारी खूबियाँ
सहाबा ने अपने अंदर समेटा। डायरेक्टली तौर पर हम अल्लाह के प्यारे पैगंबर की इत्तिबा नहीं, हम सहाबा के वास्ते से इत्तिबा करते हैं। सहाबा ने हमें सिखाया कि नबी ने यहां ये किया, नबी ने वहां ये किया। और बहुत से मसाइल ऐसे भी हैं। एक बात अकीदे की याद रखिएगा, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब अल्लाह ने किया। इन्नल्लाह अस्तफानी, अल्लाह ने मुझे चुना, वस्तफानी असहाबी, और मेरे असहाबी मेरे साथियों को भी अल्लाह ने चुना। तो अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर को भी मुंतखब किया। पैगंबर के साथ कौन लोग रहेंगे, इनका भी इंतखाब किसने किया? अल्लाह ने। अब 1400 साल के बाद कोई बदबख्त उठता है और यूं कहे, आपके सामने कहे कि सिर्फ चंद सहाबा बाकी थे जो हिदायत पर थे, बाकी तो लालच में आ गए, नऊजुबिल्लाह, बाकी तो इस वजह से मुर्तद हो गए, बाकी तो इसलिए चले गए। तो जिसका इंतखाब अल्लाह करे, जिसकी तरबियत अल्लाह करे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में बैठ करके सारी चीजें हासिल करें। आज 1400 साल के बाद अगर कोई बंद कमरे के अंदर वीडियोस बना करके आपके सामने शाया करता है और कहते हैं कि ये बड़ा अक्लमंद है, ये आदमी बड़ा होशियार है, इसको बड़ी दीन की मालूमात है, कभी इंजीनियर के नाम से, जिसका काम प्लम्बरी का है, जिसका काम पाइप संभालने का है, जिसका काम नालियां खोद करके पानी निकालने का है, आज उसकी वीडियो को सुन करके नौजवान कहते हैं कि ये है, ये बड़ा आलिम है, बड़ी मालूमात है, बड़ा इसको इल्म है। ओ मेरे भाई, कौन है ये वो है जो हजरात सहाबे किराम के सिलसिले में यूं कहता है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सारे के सारे सहाबा नऊजुबिल्लाह मुर्तद हो। ये हमारे इल्म का मायार है। मैं चाहता हूं और मेरी जिंदगी रही, मैं यहां उलमा को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आपसे कहता हूं, जब तक जिंदा रहे कौम के एक एक बच्चे के अंदर सहाबा की अजमत, सहाबा की अहमियत, सहाबा की हकीकत कौम के एक एक बच्चे तक पहुंचाइए, गली गली कूचे कूचे तक पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना सहाबे किराम पर यह डाका नहीं, यह डाका और ये सारी चीजें डायरेक्टली जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहुंच रही हैं। क्या मतलब है? अगर शागिर्द गड़बड़ है तो उस्ताद भी गड़बड़ होगा। क्या मतलब है? तरबियत देने वाला गलत है तो इसका मतलब यह है कि उसके शागिर्द भी गलत होंगे। अगर कोई 1400 साल के बाद ये बात कहता है तो इसका मतलब ये है नऊजुबिल्लाह, मेरे पैगंबर की तरबियत में कमी थी, मेरे पैगंबर की तालीम में कमी थी, मेरे पैगंबर के सिलसिले में कमी थी। नऊजुबिल्लाह, एक मोमिन का ईमान तो ये नहीं हो सकता जो ये कहे कि मेरे पैगंबर की तरबियत में कमी थी। जो ये कहे या अकीदा रखे तो उसके ईमान में शक है, बल्कि वो ईमान से खारिज है। इसलिए मेरा अजीजो याद रखिएगा, इत्तिबा करना है। नमूना और मॉडल अल्लाह ताला ने अच्छाइयों में रसूलुल्लाह को रखा। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर कोई सात समंदर बैठ करके या सरहदों के पार बैठ करके वीडियो के जरिए से, बयानात के जरिए से आपके दिल और दिमाग के अंदर गलत बातें पहुंचा रहा है और आप उससे मुतासिर हो रहे हैं, खुदा के वास्ते तौबा करिए, तौबा करिए, अपने ईमान की सलामती की दुआ करिए। लोग बैठ चुके हैं और शैतान का जाल बन चुका है। दज्जाल की मीडिया जगह जगह, गली गली कूचे के अंदर हर तरह से तैयार है। मुसलमानों, तुम्हारे लिए तैयार है कि तुम्हारे ईमान पर कहां ज़रब पड़ेगी, तुम्हारे अकीदे पे कहां ज़रब पड़ेगी, कहां तुमको तबाह करना है, किस तरह से तबाह करना है। पूरी दज्जाली मीडिया तैयार हो चुकी।
वो बात करूं मैं आपसे, बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज करता हूं। पहले वादा करो कि अपना ताल्लुक उलमा से, दीनदार लोगों से करोगे, दीन का काम करने वालों से करोगे। जो मुसलमान दीनदार तबके से जुड़ा रहेगा, जमात के निज़ाम से या मदरसे के निज़ाम से या कोई भी दीन का शोबा है, किसी के निज़ाम से जुड़ा रहेगा, मेरा यकीन है कि उसका ईमान कामिल बाकी बचा रहेगा। वरना सर पे टोपी होगी, चेहरे पे दाढ़ी होगी और नीचे से ऊपर तक कुर्ता और पैजामा होगा, लेकिन ईमान दिल के अंदर नहीं होगा। ये वो जमाना चल रहा है, तुम्हें एहसास भी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ जादूगर, शयातीन और जिन्नात को अल्लाह ताला ने कैद कर रखा है। एक रिवायत के मुताबिक कुर्ब क़यामत में उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ। आज गली गली कूचे कूचे में आप जाइए, कोई शहर, कोई बस्ती, कोई गांव नहीं है जहां जादू का सिलसिला न चल रहा। अच्छे दीनदार घराने, अच्छे दीनदार इलाके, अच्छे अच्छे मदरसे, अच्छे अच्छे उलमा, अच्छे अच्छे असातिज़ा, अच्छे अच्छे उपाद, उनसे जब बात की जाती है, कहते हैं कल को हमारी बड़ी तबीयत नमाज में लगती थी, बड़ा दीन का काम करते थे। आज उनके दिल के अंदर बोझलपन का एहसास होता है। डायरेक्टली उनके दिलों के ऊपर तसर्रुफ किया जाए। जिस मोबाइल का आप इस्तेमाल करते हैं, क्या समझते हैं ये सिर्फ खाली आपके पास मौजूद है? यही वो जरिया है जिसके जरिए से जादू बाकायदा किया जा रहा है। एक ही जगह है जहां से तुम बच सकते हो, और वो है उलमाए किराम, वो है अल्लाह के बुजुर्गान दीन, वो है अल्लाह के दीन के काम करने वाले, वो है अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब लोग। उनके करीब रहोगे तो तुम्हारे दिलों पर तसर्रुफ होना बंद हो जाए। एक बच्चा बहुत आराम से पढ़ता है, मदरसे में 15-20 पारे कर लेता है, अचानक से उसका मिजाज बदल जाता है, पूरा मदरसा परेशान, घर वाले परेशान। आखिर क्या माजरा है इसका? ये कुर्ब क़यामत के वो तसर्रुफात हैं, ये दज्जाली निज़ाम का वो सिलसिला चल रहा है कि मुसलमान को पता नहीं होगा, सुबह को मुसलमान होगा और शाम को कुफ्र की तरफ मुब्तला होगा। खुदा के वास्ते आप समझें इन बातों को, ये हवाई बातें नहीं है। समझें, देखें अपनी आंखों से क्या हो रहा है। जिन शुआओं पर और जिन नेटवर्क पर तुम सुबह और शाम मरते हो, हालत ये हो जाती है अगर आधा घंटे के लिए नेटवर्क मर जाए तो आधे से ज्यादा इंसान मर जाए। हालत ये हो चुकी है हमारी। और 4G नहीं आ रहा, 5G नहीं आ रहा, 3G नहीं आ रहा, 2G नहीं आ रहा। हमने कभी ये सोचा है हमारी जिंदगी में नबी का तरीका आ रहा है कि नहीं? नबी के चेहरे की तरह हमारा चेहरा बन रहा है कि नहीं? हम चलते हैं नबी की तरह चलते हैं कि नहीं? नबी की तरह उठते हैं कि नहीं? बैठते हैं कि नहीं? कल कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तस्वीर दिखाई जाएगी, और जो आदमी मेरे पैगंबर के तरीके पे नहीं चलाए, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं कौन है, मुझे मालूम ही नहीं कौन है। और जिसकी जिंदगी का मालूम, जिसका जिंदगी का मामूल और जिसकी जिंदगी का पूरा खुलासा मेरे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पे होगा, याद रखो वो लपक के कहेगा यही तो हमारे आका आमीना के लाल दुर्रे यतीम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनकी एक एक अदा पर हम अपनी पूरी जिंदगी को नछावर करते। तो मैंने एक बात आपसे अर्ज की थी कि एक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना, जिसको अल्लाह के नबी ने खुद करके दिखाया, और एक है गलती का होना। एक है गलती का होना, और जब गलती होगी तो उसकी सुधार भी होना। अल्लाह ताला जानता था और हम सब जानते हैं कि हर इंसान गलती का मुरक्कब है, गलती से बना हुआ है। नबी की शान के खिलाफ था
नबी की हकीकत के खिलाफ था, नबी की मासूमियत के खिलाफ था, नबी के तकद्दुस के खिलाफ था, नबी की अज़मत के खिलाफ था कि आपसे कोई गलती हो। क्योंकि हमारा और आपका सबका ईमान और यकीन है कि मेरे पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या तमाम अंबिया जो गुजरे हैं सब के सब गुनाहों से मासूम है। सब गुनाहों से क्या है? मासूम है, गुनाह नहीं कर सकते। कोई पैगंबर कोई नबी नहीं कर सकता। अब गुनाह भी होना है, गुनाह की इस्लाह भी होना है, गुनाह होना है, गुनाह होने के बाद तौबा भी करना है। इंतखाब अल्लाह ताला ने सहाबा का किया। बड़ा तबका इसके अंदर वो है जिस दिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन इन्होंने पकड़ा है, उस दिन से लेकर के बहुत से सहाबा ऐसे हैं उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी भी कोई गुनाह नहीं किया। अक्सर सहाबा है, लेकिन यक्का दुक्का सहाबी से, यक्का दुक्का सहाबी से अगर कोई गलती हुई, ये तारीखदान लोग, तारीख पढ़ने वाले लोग, ये तारीख पर अपनी ईमान और अपना अकीदा रखने वाले कान खोल के सुने। मेरे पैगंबर का इरशाद है, मैं आपको अकीदा समझा रहा हूं। इन्नल्लाह अस्तफानी, मेरा इंतखाब पैगंबर कहते हैं किसने किया? अल्लाह ने। वस्तफानी ली असहाबी, और मेरे पैगंबर कहते हैं मेरे सहाबा का इंतखाब किसने किया? अल्लाह ने किया। एक कौम, एक नबी, एक पैगंबर गुनाहों से मासूम होता है, गुनाह नहीं कर सकता। और नबी के पास पहुंच करके सहाबा की जमात गुनाहों से महफूज हो जाती, गुनाहों से महफूज हो जाती। सहाबा किराम मासूम तो नहीं है, लेकिन प्यारे पैगंबर की सोहबत की वजह से वो महफूज हो गए। क्या हो गए? महफूज हो गए। अब अल्लाह ने जब प्यारे पैगंबर के असहाब का इंतखाब किया, प्यारे पैगंबर के साथियों का इंतखाब किया, तो उनको सीधे रास्ते पे चलाना किसकी जिम्मेदारी? अल्लाह की, रसूलुल्लाह की। हम और आप तो नहीं थे। कुरान की आयतें नादिल हुई, सूरे फातिहा पढ़िए, पढ़िए ऊपर से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और फिर आगे क्या जुमला है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कौन मांग रहे हैं? सबसे पहले किसने मांगा? नबी पर कुरान नाजिल हुआ, मांगने वाले कौन? साहबा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, हिदायत देना सीधे रास्ते की, सीधे रास्ते की हिदायत देना। अल्लाह से मांगा जा रहा है, और मांगने वाले कौन? सहाबे किराम। क्योंकि नबी की शान ये होती है और नबी का काम ये होता है, वो रास्ता दिखा देता है। हिदायत अल्लाह के हाथ में। नबी का काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। अगर हिदायत मेरे पैगंबर के हाथ में होती तो चचा के पास खड़े हुए थे, बार बार इरशाद फरमा रहे थे। कुरान कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे आप पसंद करें उसे आप हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत तो हमारे खजानों में खजाना है, जिसे चाहे उसे हिदायत दे और जिसे चाहे उसे गुमराह कर दे। और यहाँ सहाबे किराम कह रहे हैं, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। जब हिदायत का सिलसिला पैगंबर से नहीं होता, अल्लाह से होता है। उलमा बैठे हैं, हिदायत के माने बदल जाते हैं। मतलब ये है कि रास्ता दिखाना नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचाना। हिदायत दिखाना नहीं मंजिल तक पहुंचाना। और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मंजिल तक पहुंचे।
क्योंकि कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। यक्का दुक्का से मैं जिस बात की तरफ आना चाहता हूँ ना, यक्का दुक्का से अगर कभी कोई गलती हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि सहाबा को किसी गलती का नमूना बनाना था। सहाबा में किसी न किसी सहाबी को गलती का नमूना बनाना था, क्योंकि पैगंबर तो गुनाह कर नहीं सकते, पैगंबर गुनाह नहीं कर सकते, गुनाह से महफूज है। लेकिन सहाबी से कहीं ना कहीं कोई अगर लग़्ज़िश हुई है तो जब इंतखाब करने वाला अल्लाह है तो उससे गलती कराने वाला भी कौन? अल्लाह। अगर वो गलती ना करते तो उसकी इस्लाह कैसे होती? एक पैगंबर के पास एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी हमसे जिना हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, नबी ने अपना चेहरा बदल दिया, फिर दोबारा कहा अल्लाह के नबी हमसे जिना हो गया, फिर चेहरा बदला, दोबारा कहा अल्लाह के नबी हमसे जिना हो गया। अल्लाह के नबी कहते हैं जा अल्लाह से तौबा कर ले, माफी मांग ले। ये अल्लाह के नबी के कलिमात है, जा तौबा कर ले। गए थोड़ी दूर, फिर वापस आ गई, दिल में तसल्ली नहीं हुई। गुनाह करने वाले और कोई लग़्ज़िश होने वाली अल्लाह की तरफ से थी, और पहली मर्तबा जिना की हद चलनी थी, पहली मर्तबा रूए जमीन पर जिना की हद चलनी थी। गुनाह हुआ है तो गुनाह का कफारा क्या होगा, उसकी सजा क्या होगी? तो जाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छाइयों के लिए नमूना है, और अगर कोई गलती उम्मत में करता है उसके लिए नबी को तो नमूना नहीं बनाया जा सकता था। फिर क्या हुक्म है? जानी है, जिना करने को गुनाह हुआ है, अगर वो चाहता, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह से तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। सहाबी को तसल्ली नहीं हुई, फिर आ गए, कहने लगे अल्लाह के नबी अभी तसल्ली नहीं हुई, क्या मतलब? इसका कफारा चाहते हैं? अल्लाह का जो हुक्म है उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। सहाबी को मैदान में खड़ा कर गाड़ दिया गया, बिठा दिया गया, पत्थरों की बारिश हो गई, यहाँ तक कि पत्थर मारे गए कि वो सहाबी दुनिया को छोड़ के चले गए। पता ही चला अगर उम्मत में कोई गुनाह करेगा तो उसका कफारा कैसे होगा। ये नमूना सहाबे किराम में बाज़ अफराद को बनाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाह में मुलव्विस हुए थे, बल्कि जब अल्लाह ने उनका इंतखाब किया है तो जाहिर है अल्लाह ही की तरफ से कोई ना कोई सबब होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब 1400 साल बाद बैठने के बाद तारीख के कीड़े अपनी गलाजत को निकाल करके कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने यहाँ पे गलती की, वहां पे गलती की, और वो कहें कि यहाँ पे पूरा वो सहाबी गलत था, यहाँ पे वो सहाबी गलत था। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। 1400 साल के बाद अगर कोई तारीख का हवाला लेकर के सहाबे किराम की इज्जत और अज़मत पर किरदार कुशी करता है तो हर मुसलमान को समझ लेना चाहिए ये मुसलमानों में से नहीं, ये दुश्मनों की तरफ से भेजा गया। ये लॉन्च किया गया है एक प्लानिंग के तहत, ताकि जब सहाबा पर हमारा ईमान खत्म होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऑटोमेटिक खत्म होगा। सहाबा जीना है कुरान के समझने का, सहाबा जीना है नमाज पढ़ने का, सहाबा जीना है हमारी तौहीद का, सहाबा जीना है हम रिसालत का इकरार करते हैं उसका, सहाबा जीना है हर किरदार का। सहाबा को दरमियान से हटा दोगे न दीन बचेगा, न दीन का कोई मामला और अकीदा बाकी बचेगा। इसलिए मेरा अजीज़ों और बुजुर्गों दोस्तों, बात इत्तिबा की चल रही थी और इत्तिबा ही के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। अब जब बात सहाबा के सिलसिले में बिल्कुल वादे हो गई, मेरे पैगंबर ने फरमाया, क्या फरमाया? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतु खुलफाइर राशिदीन। क्या फरमाया? दीन इत्तिबा का नाम है, पैरवी का नाम है। एक आदमी कहे यार ये लोग इतने दिन से 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने तो सिर्फ नमाज का हुक्म दिया है, लाओ 3 के एक और बढ़ा लेते हैं, 4 कर ले।
क्या कर लें? 4 कर लें, 1 रकात बढ़ जाएगी तो कौन सा बड़ा मसला है? 1 ही रकात तो बढ़ेगी। अरे मैं तो मुफ्ती हूं, जैसा मैसा हूं, जो छोटा मोटा जैसा भी, लेकिन आप बताइए कि जो 3 रकात फर्ज थी, जो 3 रकात फर्ज थी, अगर कोई आदमी चौथी रकात मिला के मगरिब की नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि सुन्नत के खिलाफ गया है। नमाज सुन्नत के खिलाफ मकबूल नहीं होती। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज कायम करो, कैसे करना है, किस वक्त पढ़ना है, कितनी रकातें पढ़ना है, कितनी नहीं पढ़ना, ये तमाम हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हुक्मन नहीं बल्कि अमलन इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैं तुम्हें पढ़ के दिखा रहा। पता चला सुन्नत के बगैर ना इबादत कबूल है, सुन्नत के बगैर कोई मामला कबूल नहीं है। और सुन्नत ही एक वो रास्ता है, हम कोई भी अमल करें अगर उसमें सुन्नत नहीं मिलती है तो वो अमल कितना ही अच्छा लगता हो, अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं, मरदूद। अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है, वो मरदूद है। हर अमल पर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की मोहर लगनी चाहिए। और जब तक सुन्नत की मोहर न लगे तो समझ लीजिए वो नकली सामान। जब मुल्क के अंदर नकली नोट नहीं चल सकता, हूबहू वैसे ही होता, वैसे ही होता, आप भी समझते हैं। नकली नोट नहीं चल सकता, चलाने वाला भी मुजरिम, बनाने वाला भी मुजरिम। अल्लाह की शरीयत हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर उसके बाद दुनिया में कोई इंसान खूबसूरत तरीन चीज पैदा करे और दुनिया को बतलाए कि ये बड़ी अच्छी चीज है, जैसे 11वीं शरीफ, 11वीं शरीफ में बकरा दबा करना, जैसे मस्जिद के कोने पर काला कपड़ा डाल देना और पीछे तख्ती लगाना, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी पर्दा उठा करके फिर फातिहा करना, ये तमाम वो चीज हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। पता ये चला जिसका ताल्लुक हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत की मोहर के साथ होगा वो अमल काबिल कबूल होगा, और जिसका ताल्लुक हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर के साथ नहीं होगा वो अमल काबिल कबूल होगा, काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीज़ों और बुजुर्ग दोस्तों, तो सुन्नत अपनी ज़िंदगी में आप इख्तियार करेंगे मेरे अजीज़ों, लाख जलसे इस्लाह माशरा के कर लें, लाख तंजीमें तैयार कर लें, लाख इजलास बना लें, लाख रसाइल बना लें, लाख तकरीरें हो जाएं, बिदआत का खातिमा होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने से। जब हम प्यारे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करेंगे तो बिदआत और रसूमात अपने आप खत्म हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि दीन और दुनिया की भलाई गर तुझे मंजूर है उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। अल्लाह मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।